बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 दिन पहले अमजद साहब दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। बड़ा ही तकलीफ़ दे एक मरहला है। मेरी उनसे बहुत न्याज़मंदी थी, बल्कि यादिश बखैर ये कोई 1988 की बात है, 1989। तो मैं जद्दा में मुकीम था। तो ये वहाँ एक मुशायरे में आए थे, तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मेरे घर ठहरे। उसमें 3 और भी नामवर रोज़गार शख्सियात थी। एक जमीलुद्दीन आली साहब थे, एक सजाद हैदर जलदरम साहब की बेटी कुर्रतुल ऐन हैदर थी, और एक वो भी इंडिया से थे, डॉक्टर बिलाल नकवी। अच्छा इंटरेक्शन रहा। इनको मैं लेके उम्रा भी कराया, मदीना भी इनको लेके गया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराई, और मैं ख़ासा वक्त इनके साथ गुजारा। उससे पहले ही कुर्रतुल ऐन हैदर शऊर आया मुझे लिटरेचर का, तो ज़ाहिर है कि उनका बड़ा कैप्टिवेटिंग नावल था आग का दरिया। तो वो हमारी नस्ल के लोगों को उसने अपने जो है गिरफ्त में लिया हुआ था। और फिर उन्हीं दिनों अमजद साहब, जो मेरा ख्याल में हार्डली वो सबको 34-35 साल के होंगे, कि उन्होंने पीटीवी के लिए ड्रामा सीरीज लिखी। उस सीरियल में एक ड्रामा सीरियल लिखी, वारिस, और मेरा ख्याल है कि बस वो अल्टीमेट ड्रामा था। उसके बाद और भी उनके कमाल के थे, दहलीज और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वारिस जो था अल्टीमेट ड्रामा था। तो मैं उनका बड़ा ही मदाह था, और मुझे उनसे फिर यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत अक़ीदतमंदी रही। बड़े मिलनसार, बहुत उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे और गनी की रहमत करे। कल जावेद हाशमी साहब मेरे सगे भाइयों की तरह हैं, मखदूम जावेद हाशमी साहब, उनके भाई का इंतकाल हो गया। तो आज सारा दिन जो है मुल्तान जान और आना लग गया। मैं मुल्तान गया होता मुजीबुर शमी साहब की सोबत में, और अभी वापस आया हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम मौजूद है, तो इससे में व्लॉग भी हो जाए। तो अल्लाह ताला उनकी भी दर्जात बुलंद करे, और दोनों ख़ानदान के लवाहिकीन जो हैं वो जो है उनको सब्र जमील अनायत करे। अमजद में कौमी लॉस था, और जावेद हाशमी साहब का लॉस भी मेरे ज़ाती एक नुकसान है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने आज 3 को ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, एक किसी जो है वो भी गैर मुल्की टीवी चैनल को दिया है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन चूँकि ज़ुबान अंग्रेज़ी है तो मैं यही समझ सकता हूँ कि कोई गैर मुल्की टीवी चैनल है। और तीसरा उन्होंने कौम से खिताब फरमाया। तो वो उनकी आदत है, वो मेरा ख्याल है कमरे में अकेले भी बैठ रहते होंगे, तो उनको खिताब ही फरमाना चाहिए। अजीब व गरीब सूरत हाल से 2-4 हैं। मैं पाकिस्तान जो है वो जिस डगर पे आ चुका है, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे कुछ झिझक के बगैर मैं कहता हूँ कि मैं एक डूम्सडे प्रॉफिट बना हुआ हूँ। मैं कोई हौसला अफजाई जो है अपने जो कौम है, या अपने जो नाजरीन हैं, या जो कोई मेरा कॉलम पढ़ते हैं, या जो मेरे टीवी प्रोग्राम्स जब मैं कोई करता हूँ तो उसको देख रहे होते हैं, तो मेरे लिए कोई हौसला अफजा चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं। मुझे सारे मेरे सीनियर दोस्त में जो जिनसे मैं सीखता हूँ अभी भी, तो कहते रहते हैं कि जी कोई मुस्बित बात करें। तो मैंने उन्हें अर्ज़ करता हूँ कि मैं ये मुस्बित बातें कर के जितनी मैंने हौसला अफजा बातें की हैं पिछले 5, 7, 8 सालों में, जबकि हालात इधर आ रहे थे, और इनकी निशानदेही करता रहा हूँ। अब मेरा ख्याल है कि एक नकारा जो है बचाना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि मुल्क जो है वो जहाँ पहुँच चुका है वहाँ से वापस नहीं आ सकता। शायद यही चीज़ जो है झंझोड़ के रख के दे, और शायद जो है कोई चीज़ सामने आ जाए। आप याद होगा कि मैं जब बाजवा साहब से 1-1.5 साल पहले कहता था, अभी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो मैं कहा बाजवा साहब अभी भी वक्त है, और दिल जमी से ठीक कर लें, और उनको राज़ी कर लें। जो कुछ है आपने गलतियाँ की उनको रिविज़िट करें, और उसके बाद
उसको खुल के उसके साथ डंके की चोट पे करें। लेकिन बाजवा साहब को चूँकि दूसरी एक्सटेंशन का एक मज़ा आ चुका था, तो वो जहन में यही सोचते होंगे कि यार कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे तीसरी एक्सटेंशन मिले और उसके अंदर फिर मैं नेकी फैलाऊं और तकवा फैलाऊं और वो सारे वो काम करूं जिनकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़े होकर बड़ा नेक अच्छा बच्चा बनूंगा। तो बहरहाल अब सूरत हाल यह है कि उनको तीसरी टर्म ना मिली और दूसरी टर्म के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ उनके साथ हो रही है, हकीकत यह है कि ये एक तकलीफ़ देह बात है कि एक बंदे के ऊपर पूरी कौम मुतफ़िक हो जाए, पूरी कौम, और उसका कोई पुरसान हाल ना हो और हर तरफ से लान तान हो रही हो, तो ये कोई आम काम बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आजकल एस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं और बाजवा को टारगेट करके लगा रहे हैं। अब बाजवा साहब जो हैं वो भी जवाब नहीं दे सकते, एस्टेब्लिशमेंट भी जवाब नहीं दे रही, और चूँकि इल्ज़ामात उनके सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के टारगेटेड हैं, तो वो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि समझ नहीं आती कि ये किस तरफ ये मामलात जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी उनका जवाब नहीं दे रही। पीडीएम जो है वो ज़ाहिर है वैसे भी वो इर्रेलेवेंट हुई है सियासत में, जब से इक़्तिदार संभाला है तो ऐसा वो होता है ना कि अपना अरोमा, अपना एक रंग, अपना रूप जो है वो उनका बिखर गया, और वो उनकी सियासी जो कास्ट जिसको कहते हैं कीमत अदा की, वो उनका ख्याल में उन्होंने कुर्बानी की, मेरे ख्याल में नहीं। इक़्तिदार और अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए उन्होंने एक सौदा किया, तो दोनों उनको मिल गया, इक़्तिदार भी मिल गया और केसेस भी ख़त्म हो गए बज़ाहिर, इल्ला कि सुप्रीम कोर्ट जो है नैब को आनी रिवर्ट करके और उनके लिए कोई और मुश्किल ना पैदा करे। और वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, तो वो कि दूसरी बात है। लेकिन अमलन उनको इक़्तिदार चाहिए था, उनको अपने केसेस खत्म कराने थे, और जो कीमत उनके पास जो कुछ उनके पास था बेचने को, नवाज शरीफ साहब की सियासत खसूस मसूरी नून की मैं बात करता हूँ तो भेज डाली, और मैं ये कॉलम में यही लिखा था कि चेयर्स ऑफ फ़रोख्तन। अब इस सूरत में इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत के अंदर एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि या तो लोग हैं जो दीवाना वार उनसे चिमटे हुए हैं, या वो लोग हैं जो दीवाना वार उससे नफरत कर रहे हैं। तो वो इस वक्त या इमरान खान साहब के हक़ में चीज़ आ रही है या उनको निगेट करने के लिए, और वो ही महवर है सारी चीज़ का सियासत का, फॉर द राइट रीज़न और रॉन्ग रीज़न। और ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। आज उन्होंने, और ये बातें वो अब नहीं कर रहे, वो रोज़ तसलसल के साथ रोज़ाना जो है अपनी ही बात की तरदीद करते हैं, दूसरे दिन गलत बयानी करते हैं, पीछे हट जाते हैं, एक नया जो है रंग इख्तियार कर लेते हैं। मीर सादिक, मीर जाफर सुनाने मनवाने में उन्होंने आपके कान में अभी भी आपके कान बज रहे होंगे जो सुनने वाले हैं। तो उनका मतलब क्या था कि बाजवा और के साथी। अब जब बाजवा से मुलाकात की, जो जावेद चौधरी साहब ने पिछले 3-4 दिन में नया शोशा दोबारा जो आया जावेद चौधरी साहब को सलूट और सलाम कि उन्होंने इतने खूबसूरत कॉलम लिखे हैं, चेयरमैन नैब के कॉलम से लेके जो आज से 3-3.5 साल पहले लिखा है, 4 साल, और उसके बाद उन्होंने ओन चौधरी हों या अलीम खान हो, हर जगह या जिससे मर्जी मुफ्ती सईद साहब हों, हर एक से उनकी मुलाकातें हुई और उन्हें अंदर की बातें निकलवा के बाजवा साहब के साथ फाइनली जो कुछ हुआ, ये जावेद चौधरी साहब को एजाज़ आता है कि उन सबसे मौसर आदमी वही समझा कि इनके ज़रिए करें, क्योंकि उनको बहुत ही एकदम ये फैल भी जाती हैं और उसकी एक साख भी है। चुनांचे जावेद चौधरी साहब के कॉलम में जब उन्होंने ये लिखा कि जब बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने मुलाकात में कहा कि मैं तो मीर जाफ़र और मीर सादिक आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह रहा हूँ। अब ऐसे शख्स का क्या बिगाड़ सकते हैं? यही बात उन्होंने मेरे साथ, मुझे याद है कि आखिरी दिनों में, तो उस वक़्त ये आदत अपना चुके थे झूठ बोलने की, गलत बयानी की। तो मेरे सामने मैंने कहा आपने ये काम किया है, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। अब मैं उन्हें क्या सबूत देता? मुझे पता था, उनको पता था, उनको पता था उन्होंने ये काम किया और मुझे पता था उन्होंने ये काम किया है। ये मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी 18 या 19 मार्च 2013 की बात है। अब उसके बाद जब एक बंदे को, उससे इमरान को पता है कि उनको ये पता है कि मुझे उस बात का पता है इमरान खान की, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो बात नहीं की। मैंने उनको हल्का सा इशारा किया कि आपने ये किया है, क्योंकि मुझे पूछ रहे थे कि क्या शिकायत है मुझसे तुम्हें, तो मैंने कहा ये है।
तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं किया। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि वही चीज़ चल रही है कि बाजवा साहब ने कहा कि आप हमें मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, कहते नहीं मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। अंपायर की उंगली वो तो मैं अल्लाह मियाँ की उंगली कहता हूँ, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह मियाँ की उंगली कहता था। वो ज़हीरुल इस्लाम की या कि जरनैल की उंगली नहीं थी। अब वो सारी चीज़ को इमरान कहता है कि उसको अपनी याददाश्त से महफ कर दो कि 2014 के अंदर मैं किसके इशारे पे वहाँ पे आया था डी चौक में। 2014 में नवाज शरीफ को जो अंपायर की उंगली लेके मैं आया था, वो उंगली जो मेरे पास थी वो उंगली किसकी थी और क्यों आई थी, और नवाज शरीफ को क्यों हुकूमत हटाना चाहते थे। वो कहते हैं ये निकाल दो, अपनी याददाश्त से खुरच दो। फिर 2016 में आप जब गिराने आए और कहते हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा बच्चे चले जाओ मैं सब आ लूंगा, क्योंकि बंदे नहीं आए थे उस दिन। सुप्रीम कोर्ट सोची कि पहले बंदे आएंगे फिर हम बड़ी ठाठ से कहेंगे कि जी हम केस सुनते हैं, वो तो आए नहीं। अब उन्होंने कहा नहीं आप तो सुनते ही सुनते हैं, ये तो फैसला हो गया है और फिर नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है। और ये 2016 में इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब नाअहल होंगे, वो नाअहल हुए। ये सारे लोग कहते थे तहरीक इंसाफ वालों को असबर कराया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जीरो है, तो नाअहल हो गए। अब उसके साथ जो जिस तरीके से उनको ढूंढ धांधली के साथ 2018 में इक़्तिदार में बैठाया गया, वो कहते हैं कि एक मानते नहीं है कि आज ही फरमा रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। 2018 से पहले कहते नवाज शरीफ कहते मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास इख्तियार ना हुए तो मैं इख्तियार छोड़ के चला जाऊंगा। वो तो खैर IMF के पास चले गए तो गोली मार दूंगा। ये ना तो उसको पूछने वाला कोई है, क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर ढल चुके हैं। वो जो एक होता है ना वो ज़हनी कैफियत है, पसमानदगी आई हुई है जहनों की, उसके अंदर सारे से फॉलो ढल चुके हैं, कोई से पूछने वाला नहीं है। मैं अक्सर तरीके साहब वाले कल रोजाना मिलते हैं, पूछता हूँ कि चश्मे तस्वर में करे कि ये घड़ी जो है नवाज शरीफ ने बेची होती, उन्हें जाली रसीद बनवाई होती, उसे जो 30 करोड़ की घड़ी जो है वहाँ पे 10 करोड़ की शो करके 2 करोड़ में ली होती। रियाज बहरिया से बैंक दौलत पाकिस्तान के 250 मिलियन डॉलर जो है दस्ती कैश रियाज बल्लो को पकड़ा के उसे 460 कनाल ज़मीन लेके और उसे 30 करोड़ की बिल्डिंग लेके और वो एक जो है ट्रस्ट चला रहा हो और बेशुमार वसाला जो वो, ये तो एक कुछ चीज़ सामने कितना कुछ लिया है, ये नवाज शरीफ ने किया होता। ये सारी बातें, दवाइयों का स्कैंडल नवाज शरीफ के किसी वजीर ने किया होता। ये सारी जो शौकत तरीन ने टेलीफोन किए, जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई कानून हरकत में आया है, जो उन्होंने वजीर KPK और वजीर ख़जाना पंजाब को फ़ोन करके कहा था कि IMF की इमदाद रोको, ये नवाज शरीफ के बंदों ने किया होता। तो क्या नारे लगते, मोदी का जो यार है, क्या कुछ होता, पाकिस्तान के जो गद्दार हैं, ये सारे नारे लगते। कौन लगवाता? जनरल बाजवा। कौन लगवाता? जनरल गफूर। कौन लगवाता? जनरल फैज़ हमीद। क्योंकि यही लोग थे जो उसके आगे जंग लड़ रहे थे इमरान खान साहब की, इसलिए जूते खा रहे हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जूते खा रहे हैं। मैं यकीन जाने मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला देखो तू कैसा बदला देता है। मैं ये नहीं मान ही नहीं सकता हूँ कि इमरान खान साहब को बच जाएंगे। अगर आज नवाज शरीफ साहब खराब हो रहे हैं, उनके भी कुछ तरह के गुनाह होंगे जो उनके सामने आए हुए हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। क्योंकि आप कौमों के खिलाफ जब कोई जुर्म करते हैं, जब कोई उनके खिलाफ हरकत करते हैं, जब उनके जो है के लिए आपको जिम्मेदारी मिलती है, जो कि आजमाइश होती है, और आप उसके अंदर कमी पेशी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आईना टेंडर चला जाएगा। बाजवा साहब के साथ जो कुछ हो रही है, ये एक टेस्ट केस है लोगों के सामने, जो उन्होंने इमरान की सूरत में जो इस कौम के खिलाफ जराइम किए। लेकिन जो दिलचस्प बात आज की सारी बातों के कतन नज़र कि जी जो वो जानो बाजवा साहब सारे फैसले करते थे और करप्ट लोगों के साथ मिल गया। अब करप्शन के बाद मेरा ख्याल है हमें बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? पूछ नहीं है जबान पार्क के अंदर, जहाँ जिस घर में बैठे हैं, खब्बे साजे राइट, कोई बंदा पूछ है ही नहीं। क्योंकि पहली बात हो कि सारे ही करप्ट है। मतलब आप यकीन आना है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक वजीर हैं, सूबाई हो या कौमी, आपकी आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर सकते अगर आप उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। सारे इतना उनको एहसास जुर्म है करप्शन का जो उन्होंने की है पिछले 3.5-4 साल में। और फिर सारी बातें आपको हमारे सामने हैं, ये क्या कुछ होता रहा है,
किस खेल होते रहे, किस तरीके से फ़र्क गोगी का किरदार भी सामने है और उनके खामन का किरदार भी सामने है, और कहाँ कहाँ पे नक्शे पा जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, सब कुछ हमारे सामने है। अब इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दी। 1.25 साल बाद उनको इक़्तिदार इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और रोला डाल दिया, फिर असेंबली में आया, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब इतवार के दिन एक्सटेंशन दे चुके थे गैर कानूनी तरीके से, कैबिनेट से अप्रूव कराए बगैर, क्योंकि ये पता नहीं वो क्या था, चालाकी थी या एक जहालत थी बहरहाल, कि उन्होंने कैबिनेट से पूछे बगैर करके और सदर प्रेसिडेंट को लिख दिया कि जी मैं बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देता हूँ। उस बाजवा के बारे में अब आप जो कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि जी कि सारे लोग ख़राब हो। इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, जनरल बाजवा हो, मेरा ख्याल है हर एक को उस पर इतराज़ और हर एक जो है उनके बारे में कोई ना कोई शायद तहफ़्फ़ुज़ रखता हो। लेकिन आपका क्या मसला है? आपने तो करोड़ों से आप खेलते रहो, बाजवा की गोद में बैठ के आपने सारे के सारे मसाइल हल किए हैं, और सब कुछ आपको इक़्तिदार जो है इन्होंने धो धांधले दिया है, उस बेशर्मी से दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज तक जिल्लतों के साथ ज़मीन में पड़ी है, ज़मीन बोस हुई है, जो उन्होंने उस वक्त फैसले किए जिस तरीके से किए, कितने गंदे हो रहे हैं। जब बाजवा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को कहते थे ये फैसला करो, जहांगीर तरीन को नाअहल करो, नवाज शरीफ को नाअहल करो, ये सारे वो कह रहे थे। जो शौकत सिद्दीकी साहब हाई कोर्ट के जज ने ये बातें करते थे, यही बातें जनरल बाजवा साहब जो हैं आजकल दोहरा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से शौकत तरीन ने कहा मैं वज़ीर ख़जाना तब बनूंगा पहले मेरा नैब का केस ख़त्म कराएं, और फिर जनरल फैज़ ने उसका नैब का केस ख़त्म कराया। ये सारी बातें हो रही हैं। तो चुनाचे ये कहना जी कि वो जो है वाक़तन करप्शन में तो जनरल बाजवा साहब का इशू नहीं था, वरना आपको कभी ना लाते। ये जब अब पता चल गया था कि आप ये करप्शन के क्या क्या कसीदे हैं, कि आपके बारे में जानते नहीं थे, अब वो बता रहे हैं आपको कि आप ये थे वो थे फलां थे, नहीं, उनके पास सारी फाइलें थी, वो मुझे भी दिखाते रहते थे फाइलें, आज से 10 साल पहले दिखाते रहते थे आपकी फाइलें तो थी, फिर भी दिया, तो इसलिए उनको कोई इशू नहीं है। मैं आपके साथ मुतफ़िक़ हूं इमरान खान, लेकिन अब ये कहना कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका ने नहीं की, जनरल बाजवा ने की है, और अमेरिका से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि आपके साथ जो बंदे हैं कोई बंदा आपसे गिरबान पकड़े झंझोड़ नहीं सकता। ये असल में हमारी कौम जो है ना, उसका इज्तिमाई ज़मीर, चाहे वो आपके साथ है, चाहे मुस्लिम नून के साथ है, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ है, चाहे फजलमान के साथ है, वो इज्तिमाई ज़मीर जो है उसके अंदर इतनी गिरावट आ गई है, इतनी कजरवी आ गई है, इतनी कजी आ गई है कि बंदा कहते कोई दावत है, कोई बंदा आपको वहाँ एक बंदा बताने वाला नहीं है कि आप क्यों ये गलत बयानी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो। पिछले दिनों कहते हो माना कि आपने साजिश नहीं की, यानी कि जनरल बाजवा को फरमा रहे हैं, ये अभी 3 महीने पहले माना कि आपने साजिश नहीं की, तब भी सारे टेलीविजन चैनल कहा कि यू टर्न, लेकिन जो आज यू टर्न लिया, मेरा ख्याल है यू टर्नों की जो साजिश केस है उसकी माँ है, यही बात सारे कहते रहे, आज फरमा दिया। अमेरिका तो नहीं, उससे तो मेरी हमारी दोस्ती होगी। वो तो बाजवा जो था वो यहाँ से आज कहते हैं साजिश वहाँ से इधर नहीं आई, इम्पोर्ट नहीं हुई, यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है, ये उनके लफ्ज़ हैं। पहले क्या कहते थे, डोनाल्ड लू ने साजिश की, या हैंडलर से गद्दार थे, उन्होंने आगे मोहरे बिठा दिए। 6 महीने इन्होंने हमारा कौम का बर्बाद किया टाइम, ये बात कर कर के, ये मुंह से निकाल के तकरार के साथ सुबह शाम हदीसें सुना के पूरे अप्रैल से शुरू हुए, 27 मार्च से बल्कि, और ये सितंबर अक्टूबर तक लगे रहे। फिर वह तब कहा कि माना कि आपने साजिश नहीं की, आप इसे रोक तो सकते थे। आज क्या फरमाते हैं, आज बिल्कुल उलट, अमेरिका ने साजिश की नहीं, वो तो करते नहीं, अमेरिका के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये आज फरमा रहे हैं, अमेरिका के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इमरान खान साहब कहाँ पे गद्दारी के ट्रेंड थे, कहाँ पे कौम को आज़ाद कराना था, गद्दारों से पाक करना था, आज़ाद पाकिस्तान चाहिए था, वो तो गुलाम हुआ ही नहीं था। आज पता चला है गुलाम तो था वो फौज का, मैं उससे मुतफिक हूँ, गुलाम ही तो था कि उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को निकाल के एक मोहरे को बिठा दिया 2018 में। ये गुलाम यही था कि कौम 20 करोड़ लोगों को इन्होंने 70 साल से जूते अपने बूट के नोक के नीचे रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब अब बहुत हो गई है,
इस तरह की मुझे पता है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी दगरदू है कि जिनके साथ लड़ाई है वो हमें कुछ नहीं पता क्या करना चाहते हैं। क्लूलेस हैं हम कि वो किधर मामलात को लेके जाना चाहते हैं और किधर लेके जाके मामलात किस रुख जाके बैठेंगे, मुझे इसका कुछ नहीं पता। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाजा साहब जवाब कुछ देंगे नहीं देंगे, फिर किसी जावेद चौधरी टाइप किसी बंदे को पकड़ेंगे और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। वो आपका आधा सुन के फिर आपकी बैजा हो जाएगी क्योंकि आपने फिर महीना 2 महीने ठहरना है। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आग के हवाले किया, मैं कल भी कहा, मैं रोज़ाना कह रहा हूँ, मेरे कॉलम में लिख रहा हूँ, फायर फाइटिंग उन्होंने करनी है। इमरान खान साहब जिस तरीके से आज मुल्क को हत्या के और जिस तरीके से बेचैनी और जो अफरत तफरी और जो इंतशार फैला रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 3 महीने बाद ये कैफियत दुगनी हो जाएगी। इमरान खान साहब की इंतशार फैलाने की जो ताकत है, इस्तेदाद है, अहलियत है, ये डबल हो जाएगी इंतशार फैलाने की, अनारकी फैलाने की। हकीकत है कि अगर मेरी कोई बात एस्टेब्लिशमेंट सुन ले तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। ये जो आप हमारे चीफ साहब फिर रहे हैं, हो सकता है ये किसी तरह बैठे नहीं कि मुल्क के अंदर अगर इस तरह की सिविल वार की तरफ चला गया, जो कि वो दिल जमाई से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क किसी न किसी तरीके से धींगा मुश्ती का शिकार हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें सारों को सर जोड़ के बैठना होगा। और आप इस ऐसे जो फितने पैदा हो रहे हैं, जो मुल्क के अंदर अफरतफरी फैला रहे हैं, जो अनारकी फैला रहे हैं, उनका सदेबाब हो सके। अगर ये ना हुआ तो मैं तो खैर आज मुल्तान भी गए तो वहाँ पे जावेद हाशमी साहब के घर में जितने उनके गिरदोजवार के बड़े बड़े अकाबरीन से लेके आम लोगों तक सैकड़ों की तादाद में लोग जो बैठे थे, सारों के अंदर यही तशवीश थी। सारे यही पूछना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। एक एक पाकिस्तानी, किसी मैं मियाँ वाली के गांव में चला जाता हूँ किसी शादी पे या मर्ग पे, पूछते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तानी मायूस हो चुके हैं 23 करोड़ लोग इस मुल्क से। ये सानिया है और कोई लीडर नहीं है इस वक्त, कोई लीडर नहीं है। इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई है ही नहीं। बेचारी 4-5 दिन पहले मरीम नवाज आई साहब आई हैं और अभी तक नहीं पता कि, क्योंकि इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो उस समय है ही नहीं। और उनके पास ये तो ठीक है कि अपनी सफाई के लिए इमरान साहब के ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ामात का ये जो पूरा एक केस है, लेकिन उनके पास आगे मुस्बित जो है कोई पैगाम एक भी नहीं है जो तकरीर में दिया हो कि कहाँ वो मुल्क को लेके जाने चाहते हो। और फिर दूसरी बात है कि इस वक्त लड़ाई का रुख जो है एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान है, इसका फैसला होना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कंसीड करना है तो अभी कर ले, इससे पहले कि 3-4 महीने बाद मज़ीद नुकसान हो तो आप अब हथियार डालें इमरान खान साहब के आगे। आप उनके शराइत पे अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते अभी कर लें, शायद पाकिस्तान बच जाए और शायद जिसका मकान 0/0 है इमरान खान बचा ले। वगरना 3 महीने बाद जो आप इंतज़ाम करने वाले हैं या करेंगे उसको अब भी करें और खुल के खेलें। उन्हें कहें कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अब इससे आगे ये रेड लाइन है, ये पाकिस्तान की। इससे मुल्क में इंतशार फैल रहा है। झूठ के लिहाज से आप किसी को इस्तेमाल ना दें कि हम 2014 से इमरान खान साहब झूठ की तरवीज के लिए, झूठ को फैलाने के लिए, गालम गलोच को फैलाने के लिए, गंदी जुबान को फैलाने के लिए पूरा कौमी मीडिया पहले आपने 2014 से लेकर 2022 तक पकड़ के उसके हवाले किया है और 1.5 साल से अब वो खुद ब खुद उसका इस्तेकाक बन गया उस मीडिया के ऊपर। और पूरा मुल्क जो है इस वक्त नेज़े की अन्नी पे और गर्म तवे के ऊपर बैठा है। अल्लाह ताला इस मुमलिकत को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।